बजट में भैया सबसे पहली बात तो जो कॉमन हमारे राशन की होती है, बिजली की होती है या गैस की होती है परेशानियां, इसमें टैक्स कम होना चाहिए। बिजली आपका स्पेशली सिलेंडर पे हर महीने रेट बढ़ते हैं और किसी कोई उसका परसेंटेज नहीं होता, कितना भी बढ़ता जाता है। तो आप ये भी देखिए आम जनता को कितनी परेशानी होती है जब लास्ट मोमेंट पे सिलेंडर वाला आके ये बताता है जी इतना पैसा बढ़ गया है, इतने बढ़ा के दे दो आप। तो भाई साहब उससे बजट भी खराब होता है और अपनी जेब भी खाली होती है और हर चीज का फर्क पड़ता है सर। राशन भी देखिए आप, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है सामान, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप ये देखिए इतनी सैलरी नहीं बढ़ती लेबर्स की और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की, चाहे ऑफिस में बैठा स्टाफ हो, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसका स्तर बढ़ता जा रहा है आपकी महंगाई का और टैक्स का। अगर बात करें टैक्स आने वाला है, टैक्स को लेकर क्या आप लोग डिमांड रखते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए टैक्स को लेकर? देखिए जी, टैक्स एक शब्द ऐसा है, टैक्स का नाम सुनते ही आम जनता पागल हो जाती है, क्योंकि टैक्स के चक्कर में सारी महंगाई बढ़ती है और वो सब महंगाई जनता की जेब से जानी है। अब चाहे वो आप जीएसटी ले लो, चाहे वे वैट तो खत्म हो चुका है, अब जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी लेते ही कस्टमर ऐसा हो जाता है, अगर हम उसको कह देंगे जीएसटी आपको अलग से देना है, या तो ये कॉमन हो जाए कि मैंडेटरी हो, जीएसटी की बात ही ना हो, जो भी प्रोडक्ट आए वो विद जीएसटी आए, बिना जीएसटी के ना आए, तब वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। ना तो हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा, कस्टमर इजीली समझेगा कि सब चीज जीएसटी इंक्लूड है, लोगे तो जीएसटी देना, नहीं लोगे तो जीएसटी नहीं देना। और ये चीज सरकार को खुद सोचनी चाहिए। जीएसटी के लिए आम जनता के आगे सबसे ज्यादा प्रचार करना चाहिए, जिससे कोई भी आम आदमी या उसकी पॉकेट उसे ना लगे कस्टमर को कि मेरी जेब से कट रही है। अगर बात करें सड़क, स्वास्थ्य और एजुकेशन की, तो उसमें क्या समझ आया? स्वास्थ्य सबसे बड़ा आदमी के जीवन का महत्वपूर्ण एक विषय है। स्वास्थ्य कुछ भी करता है सबसे पहले स्वास्थ्य आगे आता है। सरकारी अस्पताल लीजिए, सबसे पहले कोई भी अच्छा एक मिडिल क्लास या अपर क्लास आदमी सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, और है भी अगर किसी की जानकारी है, जानकारी के माध्यम से अगर वो जाना चाहे तो वहां उसको ये सुनने को मिलता है कि जी बेड नहीं है, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो मरीज सरकारी अस्पताल गया है, अगर वहां पर सुविधा उसके लिए नहीं है तो सरकारी अस्पताल खुद उसको प्राइवेट अस्पताल में रेफर करे। जो भी मिनिमम चार्ज होता है सरकारी अस्पताल का, प्राइवेट अस्पताल में भी वही चार्ज लगना चाहिए। बात करें बिजली, सड़क की बात करें, बिजली आप समझ सकते हैं, केजरीवाल सब निःशुल्क कर रखा है, कई प्रदेशों में भी चल रहा है, स्वास्थ्य भी निःशुल्क कर रखा है। तो सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे जनता सरकार के बारे में सोचे। स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा, तीनों चीज सबसे मेन है आम आदमी के लिए, क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है, जो कमा रहा है वो खर्च कर रहा है और सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों चीजों में खर्च कर रहा है, 1 रुपया नहीं जुड़ पाता आम आदमी का। तो सरकार को इन चीजों के लिए विशेष सोचना चाहिए। अब आइए व्यापारी टैक्स पर, जीएसटी सबसे बड़ी चीज है कि व्यापारियों को नोटिस भेजे जाते हैं और बिना मतलब के भेजे जाते हैं, परेशान करने के लिए भेजे जाते हैं। तो सरकार को वो नोटिस नहीं भेज के कम करना चाहिए और व्यापारी का शोषण जरा कम करना चाहिए, जिससे व्यापारी आगे सरकार की तरफ सोचे। बाबूजी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार सरकार बजट में क्या नया स्पेशल लाएगी आपको? मुझे पूरा विश्वास है इस समय जो बजट आएगा, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी व्यापारियों के लिए विशेष कुछ करेंगे। हमारे कपड़े पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद में 5% जीएसटी लागू हुआ, इसे खत्म होना चाहिए। और अगर बात करें टैक्स की, सड़क, पानी, रोजगार, इन सब चीजों की, तो कितना? हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार के लिए आवश्यक है। रोजगार पर विशेष ध्यान देकर इनके लिए नौकरियों का बहुत ज्यादा विस्तार होना चाहिए। अगर बात करें सड़क, पानी, टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, इनकम टैक्स भी छूट होनी चाहिए। मध्यम वर्गीय बहुत आदमी परेशान है आज की तारीख में, व्यापारी खास तौर से, क्योंकि हर आदमी कई तरह का टैक्स देता है। पहले टैक्स देता गाड़ी पे, फिर रोड टैक्स, फिर जीएसटी, एक आदमी फिर देता है टोल टैक्स। मतलब टैक्स टैक्स टैक्स, ये टैक्स की
प्रथा कम होनी चाहिए। सर, टैक्स आने वाला है तो किस तरीके की आप लोग डिमांड रखते हैं या आप सोचते हैं कि आपका इनकम टैक्स या किसी चीज में भी बजट में आप लोगों को रियायत मिलनी चाहिए? नमस्कार, संजीव कुमार गुप्ता। धन्यवाद सबसे पहले मैं दूंगा आपका। इसमें यह है कि एक तो जो जीएसटी है उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी भी इन्होंने काफ़ी चेंजिंग नोटिफिकेशन में करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई साल के स्कूल के उनको परेशान किया जाता है। तो उसको जो है थोड़ा सरलीकरण करके, चूंकि बहुत से व्यापारी तो छोड़ो, अधिकारियों को नहीं पता कि इसका क्या करना है। दूसरा, इनकम टैक्स में जो एमएसएमई वाले हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको भी कुछ इनकम टैक्स में अलग से कुछ छूट मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलने चाहिए। और एक हमारा कहना है, जैसे आईजीएल है उसमें स्टेट में भी अलग अलग रेट हैं। जैसे फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनती है या वो है कांच का सामान, तो वहाँ का रेट अलग है और गाजियाबाद नोएडा का रेट अलग है। उसका रेट भी सेम होना चाहिए। हमारा तो मानना यही है, सरकार से कहना है यही है कि आम आदमी का बजट हो और आम आदमी को उसमें छूट मिले, व्यापारियों को उसमें छूट मिले और जो आराम से आदमी काम कर सके।